नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो जिस घर भी जाते हैं वहां अपना एक खूंटा गाड़ के आते हैं। नीतीश कुमार ने आज दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसी के साथ नीतीश कुमार के लिए अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के लिए तमाम लोग जो कहते थे कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं, उसको लेकर एक पत्रकार ने उनसे सवाल भी किया, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने बिल्कुल क्लियर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथियों को जोड़ने में लगे हुए हैं। अब उसके बाद फिर भी ये तमाम अटकलें चलती रही। ऐसे में अब ये नई चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश को लेकर जो एनडीए इंडिया उनके ऊपर किया जा रहा था वो लगभग अब तय हो गया है। तो आज इसी पर पूरी बात होगी कि बिहार में नीतीश कंफ्यूज, जनता कैसे करेगी विश्वास। नीतीश को लेकर मोदी, अमित शाह और लालू क्यों हुए नाराज, ये सवाल है हमारा। नेता से लेकर जनता तक नीतीश कुमार को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ चल रहा है। आज इसी पर पूरी चर्चा होगी। हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जुड़ेंगे, आरजेडी से प्रवक्ता अरुण कुमार यादव हमारे साथ होंगे, एलजेपी-आर से प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, राष्ट्रीय लोक जनता दल की प्रवक्ता राहुल कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णकांत हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। सौरभ जी, आपसे ही शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अगर मौजूदा इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो काफी ज्यादा सहज नहीं है। ये उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके जो बयान आ रहे हैं उससे साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन से उन्हें वो नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था या जो नीतीश कुमार को उम्मीद थी। उन्हें लग रहा था कि इतना बड़ा अगर हम गठबंधन तैयार कर रहे हैं, पिछले 1 साल से नीतीश कुमार मेहनत भी कर रहे थे और लगातार कोशिश भी कर रहे थे कि देश की तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक मंच पर आ जाए, और आ भी गई। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में जो बैठक हुई, पहली बैठक में, उसमें 15 विपक्षी पार्टी के नेता मौजूद थे और यह निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, देश की तमाम जो विपक्षी पार्टी है कभी ऐसा नहीं होगा कि सभी एक मंच पर आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया और सभी एक मंच पर आ गए, और इसीलिए आज इंडिया गठबंधन का सूत्रधार भी नीतीश कुमार को माना जाता है। लेकिन इसके आगे नीतीश कुमार को जो करना था इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने किया, लेकिन इंडिया गठबंधन को जो नीतीश कुमार के लिए करना चाहिए था वो नहीं मिला नीतीश कुमार को। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार मौजूदा वर्तमान समय में वो असहज है और खुद शायद उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि उनका अगला कदम क्या होगा या नीतीश कुमार क्या करेंगे। और शायद इसी वजह से चाहे बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो या फिर बिहार की जनता हो, सभी कंफ्यूजन की स्थिति में है। और चाहे पत्रकार हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। नीतीश कुमार कब तक महागठबंधन में रहेंगे, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में जाएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि मौजूदा जो स्थिति चल रही है या जो परिस्थिति बन रही है, शायद नीतीश कुमार को भी नहीं पता कि वो कल क्या करने वाले हैं। आज ही की मैं बात कर रहा हूं, आज का ही मैं उदाहरण दे रहा हूं। नीतीश कुमार चले जाते हैं हेलो जी, जयंती समारोह में जाते हैं। जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाने चले जाते हैं। और निश्चित रूप से जब यह खबर बीजेपी के नेताओं को लगती है, जब मीडिया वाले उनसे सवाल पूछते हैं कि नीतीश कुमार गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाने के लिए, तो उस समय बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, अगर नीतीश कुमार हमारे नेता पंडित दीनदयाल जी के में आस्था अगर व्यक्त कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है बीजेपी के नेताओं को कि नीतीश कुमार के साथ साथ वहां तेजस्वी यादव भी गए हैं, तब फिर अचानक बीजेपी के नेताओं का बयान बदल जाता है। वो ये कहते हैं कि अब नीतीश कुमार नाक भी रगड़ ले तो उनकी वापसी एनडीए में नहीं होगी। तो ये 1 घंटे का हम आपको अपडेट बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर बिहार की जनता हो या फिर पत्रकार हो,
सभी बिहार की मौजूदा जो पॉलिटिकल स्थिति है उसमें काफी कंफ्यूज है। जी जी नीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, आज तो सीधा सा सवाल उनसे पूछ लिया गया और उन्होंने साफ मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम आप जान ही रहे हैं कि हम कहां विपक्षी पार्टियों सबको एकजुट करने में लगे हुए हैं, फिर तो ये सवाल ही नहीं बनता। देखिए, नीतीश कुमार के विषय में तो कोई नहीं जान सकता वो कितने मतछिन्नु आदमी है और स्थिर आदमी है। उनके विषय में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा आपके इस प्रश्न पर, लेकिन भाजपा के विषय में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उनके लिए भाजपा के सारे दरवाजे बंद हैं। अब वो नाक रगड़ लें, कितना भी प्रयास कर लें, अब उनके लिए दरवाजे नहीं खुलने जा रहे हैं। इसमें बड़ा स्पष्ट रहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। नीतीश कुमार का मन डोलता रहता है शुरू से। वो मच्छिन्नु, मैं बार बार बोलता हूँ, मच्छिन्नु मुख्यमंत्री हैं। जब यहाँ थे तो यहाँ से कुछ करते थे, वहां है तो कहीं उनका मन नहीं लगता और किसी एक नीति सिद्धांत पर वो टिक के रह नहीं सकते, किसी एक विचारधारा के साथ वो टिक कर रह नहीं सकते। लेकिन नीरज जी, इसीलिए तो उनकी अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह आए थे झंझारपुर में, बड़े सॉफ्ट दिखे थे नीतीश कुमार के लिए। जी नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि तेल और पानी का मिलन है। अब जरा इस पंक्ति को समझिए, उन्होंने क्या कहा। तेल और पानी का जब मिलन होता है तो उसके बाद न तेल किसी काम का रहता है न पानी किसी काम का रहता है। तो उन्होंने ये कहा कि अब दोनों दल में कोई किसी काम के नहीं बचेंगे। और ऐसे में नीतीश कुमार तो प्रासंगिकता रही नहीं। उनका जो आधार था, लवकुश आधार वोट, मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनते ही वो आधार वोट उनका खिसक चुका है। अब उनमें कोई वोट ट्रांसफर कराने की ताकत, और वो राजनीति के लिए अप्रासंगिक हो गई। और उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही दिखती है। उनका बॉडी लैंग्वेज देख के, मैं उनके व्यक्तिगत पे कुछ विशेष नहीं बोलना चाहता, लेकिन उनकी हालत सब बिहार के लोग देख रहे हैं और उनपे हंस रहे हैं। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से। उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। जो नीरज जी, मेरा भी नीरज जी मेरा भी एक सवाल है। आज हम दोनों मौजूद थे बीजेपी कार्यालय में, और आपने देखा होगा जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जब जयंती मनाने के पहले आपके जो नेता जा रहे थे, उसके पहले उन्होंने जो नीतीश कुमार के प्रति जो बयान दिया था वो काफी सॉफ्ट थे। विजय सिन्हा ने ये कहा कि अगर कोई नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। विजय सिन्हा ने ये कहा कि अगर नीतीश कुमार पंडित दीनदयाल के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं तो बीजेपी उसका स्वागत करेगी। लेकिन वही जयंती मनाने के बाद वो जब बाहर निकलते हैं तब वो कहते हैं कि बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। तो कंफ्यूजन की स्थिति बीजेपी में भी तो है। आप लोगों को भी तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कभी स्वागत करते हैं, कभी दरवाजा बंद नहीं करते हैं। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भाजपा के हमारे संघ के संस्थापक रहे, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए, तो इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये सद्बुद्धि उनको आई, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम अपने दल में पुनः उनका स्वागत करने जा रहे हैं। ये इसका मतलब कतई नहीं निकाला जाए। अगर वो आए तो उनका स्वागत है। वो वहां पर G20 में भी गए थे, फोटो खिंचवाए। इसका कतई ये मतलब नहीं होता है उनका हम अपने दल में स्वागत करने जा रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बार बार बोल रहा हूँ। नहीं नीरज जी देखिए, नीरज जी देखिए, G20 में अगर नीतीश कुमार गए, वहां फोटो खिंचवाया, उसका असर ये दिखा कि जब गृह मंत्री अमित शाह आए तब उन्होंने नसीहत दी नीतीश कुमार को। उन्होंने कहा कि आपका जो लालू प्रसाद यादव के साथ जो मेल है वो पानी और तेल का है। तेल लालू प्रसाद यादव है, आप पानी है, आप उनके साथ गंदे हो जाएंगे। और आज जब वो जयंती मनाने गए, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। कोई किसी काम, मैंने तो एक्सप्लेन किया इसको कि क्या उनकी बात का मतलब था कि न तेल किसी काम का बचता है न पानी किसी काम का बचता है। उन्होंने ये कहा नहीं, उन्होंने मतलब भी समझाया था। बातों का मतलब लगा, उन्होंने अमित शाह ने मतलब भी समझाया था कि उसके बाद दोनों हो जाता है, तेल भी और दोनों अलग हो करके, दोनों जब अलग होता है तो दोनों में से दोनों कोई किसी काम का नहीं बचता। यही इसका सीधा सर उन्होंने मतलब दोनों आपके गृह मंत्री ने ना सिर्फ बोला था बल्कि मतलब भी समझाया था। उन्होंने ये कहा था कि तेल और पानी का कभी मिलन नहीं हो सकता।
पानी गंदा हो जाएगा, तेल तो पहले से गंदा है। वो नसीहत दे रहे थे ठीक सर, था, वो सारी बात उन्होंने को ठीक रखे थे ही बिहार की जनता के सामने। सर, यही तो मैं भी आप कह उसको रहा हूं कि उसको गंदा हो जाएगा और उसको दोनों की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। फिर ना वो तेल रहता है ना पानी रहता है, दोनों की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। यही तो मैं भी कह रहा हूं, मैं भी तो उन्हीं मतलब की बात ठीक कह है। रहा हूं। देखिए, बात ये है ना कि दोनों की आप लोगों उपयोगिता की समाप्त हो भाषा भी गई, तेल की परिस्थिति भी और पानी की नहीं, भी। आप नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए नहीं, बात भाषा यही बड़ी है कि स्पष्ट है आप लोगों साहब, की भाषा जो है ना बड़ी वो स्पष्ट भाषा परिस्थिति है। के अनुसार न बदल तेल जाती किसी है। काम का रहा आप मिला दिए तो न पानी किसी काम का रहा। अलग अलग नहीं नहीं, रहने से कुछ उसका काम आप होता लोगों है। का भी जो बयान है ना, आप लोगों का भी जो बयान है वो परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। आज ही हमने देखा जी नहीं, सुबह में बिल्कुल है। 1 घंटे में आप लोगों के नेताओं का बयान जो है ना वो जी बदल नहीं, गया, मुझे जब उनको लगा कि मुझे नीतीश याद नहीं, है बिल्कुल आप मुझे याद है नहीं नहीं, व्यक्तिगत आप वहां बातचीत में थे। मैंने भी कहा था आपसे कि नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद है। मैंने भी कहा था व्यक्तिगत बातचीत में आपसे, जब मुलाकात आपसे आज हुई थी, कि दरवाजे नहीं, लेकिन बंद हैं तो आपके बगल में खड़ा बंद है। होकर आपके नेता बयान दे रहे थे। अब सर जरा ये बताइए ना कि नीतीश कुमार को हम क्यों लें अपने गठबंधन में अपने साथ। न नहीं उनमें नहीं, वो वोट सवाल ट्रांसफर नहीं है, कराने वो की ताकत सवाल रही, सर, न ही वो जनता सवाल को उन नहीं पर है। भरोसा रहा। आज चलिए जरा ठीक है सर्वे सर। करवा लीजिए बिहार में, 90% जनता ये मानती है कि नीतीश कुमार सबसे अविश्वसनीय नेता है, और उनके मन का तो कोई ठीक है ठिकाना नीरज नहीं, जी। कब कहां कूद के वो जाते हैं। नीरज जी, जी अरुण जी हमारे साथ जुड़े हो। अरुण जी, आज कैथल में भी एक कार्यक्रम होना था, देवीलाल जी की जयंती थी, और उसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सभी को पहुंचना था। पिछले साल जब कार्यक्रम हुआ था तब पहुंचे भी थे, और इस बार तो बहुत जरूरी था वहां जाना। जब से ये गठबंधन बना है उसके बाद ये एकता की तरह देखी जा रही थी, और उसके बाद वो कार्यक्रम छोड़ के आज नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सभी दीनदयाल जी की जयंती पर पहुंचे। तो ये तो क्या संदेश देना चाहते हैं सर? उज्जवल जी, संदेश तो साफ दिख रहा है, पूरे देश की जनता को चला गया है। संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी के खिलाफ पूरी ताकत से एकजुट है देश की तमाम विपक्षी पार्टी। और जहां तक वहां जाने की बात, यहाँ रहने की बात, आपको नहीं पता कैबिनेट की भी बैठक है, और उसके बाद इतना हाइट होगा, आपने तो मतलब आज डिबेट ही रख दिया। पंडित दीनदयाल जी के जयंती को पहली बार नीतीश जी गए हैं। उन्होंने तो आपके नेता पहली बार गए हैं अरुण जी, आपके नेता पहली बार गए हैं। उन्होंने विरोध किया था सदन के कई बार अंदर। विरोध भी किया था विधानसभा में। तेजस्वी यादव ने, खुले मंचों पे कई बार विरोध किया है अरुण जी। नहीं, विधानसभा के अंदर भी तेजस्वी यादव ने विरोध किया विधानसभा था। के अंदर यह सरकारी कार्यक्रम था, और उनके सम्मान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहां मौजूद हुए। आज के तारीख में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरह की बात आप बोल रहे हैं, हमारे नेताओं ने तो आप लोगों को कहा ही, लेकिन ये बेतुकी बात है। जहां तक उनके मन में क्या चल रहा है, तो लगातार हमारे आदरणीय नेता नीतीश जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उनके मन में एक ही बात चल रही है, किस तरह से तो देश तोड़क पार्टी बैठी है केंद्र सरकार में, 24 में इसको किस तरह से हम लोग मिलकर हटाएं। और क्या आप देख रहे हैं परिणाम, लगातार हम लोग मजबूत हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रही है, अपने मुद्दों के साथ, जनता के सवालों के साथ आगे बढ़ रही है। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, असमानता हो, संविधान खतरे में हो, लोकतंत्र खतरे में जो आज है, इन सारे सवालों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जनता के सवालों को लेकर। तो ये सब आप लोग या कुछ मीडिया और बीजेपी के कुछ नेता, बात तो ये है ना सर, बात तो ये है ना कि विधानसभा के बयान तो वो तो हर जगह होंगे सर, और हर जगह दिखते हैं। और वहां विरोध किया और उसके बाद फिर अब जाके वहां खड़े हो गए, तो सवाल तो वाजिब था ना। अब ये कह के तो नहीं मुकर सकते कि कब बोला, क्या बोला, कहां बोला। सर डिजिटल मीडिया का जमाना है, हर चीजें सब जगह मिल जाती है। तो अरुण जी, हम देख रहे हैं कितनी बेचैनी है एनडीए में। बिहार में सब जब से सत्ता से बाहर हुई है, और उसके बाद जो बिहार ने संदेश दिया है, बिहार की धरती पे जो हमारे आदरणीय नेता लालू जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी ने मिलकर जो संदेश दिया है, जिसका आकार आप देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में, और तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं,
तो सारे एनडीए के नेता बौखलाए हुए हैं, उन लोगों को लग गया। और मतलब सर कैथल में इकट्ठा होना जरूरी, कैथल में इकट्ठा होना जरूरी नहीं था इस वक्त पे, जब इतनी बड़ी चर्चा चल रही है। उज्जवल भाई, आज देखा कैबिनेट की बैठक अब शुरू होने वाली है। अब जन सरोकार के सवाल पर जो जनता के हित में कई निर्णय लेना है, तमाम नेताओं के प्रति जो भी श्रद्धेय है, सम्मान है, सभाओं का सम्मान है, सभाओं का आदर हमारे आदरणीय नेता करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो ये जो बौखलाहट तो आप तिलमिलाहट दिख ही रहा है। कैबिनेट की मीटिंग तो आज रखी गई है सर। नहीं, लेकिन उज्जवल जी एक बात कान खोल के आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कहीं कुछ नहीं, और हम लोगों की जो एकजुटता है और मजबूत हो रही है, और देश की जनता हम लोगों के साथ है। और 2024 में 2014 वाले आने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। 2014 में इन्होंने जो देश की जनता से प्रोमिस किया था, जो वादे किए थे, एक भी वादे उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। इसलिए जनता तो तैयार बैठी हुई है, इनसे सवाल पूछ रही है। आज देख रहे हैं कि लोकसभा के पटल पे किस तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में किस तरह से किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप जरा हम लोगों को भी मौका दीजिए। ठीक है। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के संरक्षण में किया जा रहा है, लेकिन जनता की निगाह है हर एक चीज पर। और आने वाले समय में राहुल जी हमारे, ठीक है अरुण जी देखा जाए, चंदन जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले राहुल जी से एक सवाल लेना चाहता हूं। राहुल जी, आपके नेता का बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है आजकल नीतीश कुमार के लिए। उज्जवल जी, बयानों से भी साफ झलकियां मिल रही हैं जी। उज्जवल जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके पहले मैं अरुण जी के कुछ बातों को मैं जरा बता दूं। साल 2020 का समय था, 25 सितंबर को राजकीय समारोह मनाने का फैसला हर साल करने का मंत्रिमंडल ने फैसला लिया था। तब आरजेडी, जो आज जिस पार्टी के उप मुख्यमंत्री शामिल थे उस कार्यक्रम में, आज उन्होंने तब 2020 में इसका न सिर्फ प्रतिरोध किया था, बल्कि उन्होंने यहां तक आरोप लगाए थे कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संघ मुक्त भारत की बात करते थकते नहीं है, वो हर साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती समारोह मनाएंगे, और ऐसे व्यक्ति संघयुक्त भारत की बात कर सकते हैं लेकिन संघ मुक्त भारत की बात नहीं कर सकते हैं। और ये उस साल दूसरी बार ऐसा मौका था। इसके पहले 11 या 12 फरवरी को राजेंद्र नगर में एक पार्क है, उस पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का, आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ था। उस वक्त भी आरजेडी ने पुरजोर विरोध किया था। तो मुझे ये बात अभी जिस तरह से अरुण जी बोल रहे थे, और सिर्फ राजकीय समारोह, जिस राजकीय समारोह का आप पुरजोर विरोध कर चुके हो विपक्ष में रहते हुए, और वहां आप शाम से आज कसीदे गढ़ने वाले कार्यक्रम में आप थे, तो आप विपक्ष पर जिस तरह के आरोप लगाते हैं अरुण जी कि हम लोग घबराए हुए हैं महागठबंधन से, मुझे लगता है कि अरुण जी को शायद वो खबर पढ़नी चाहिए और उस आज की तस्वीर को देखनी चाहिए, और फिर तय करना चाहिए कि संघ मुक्त भारत का जो आइडिया नीतीश कुमार जी ने फ्लोट किया था, उससे तेजस्वी जी आज एकाकार कर रहे हैं या उसके उस फैसले के खिलाफ जाकर के वहां पर खड़े हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में जो सवाल आपने पूछा, देखिए कई मौकों पर बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी में एक संबंध रहा है। उस संबंध की वजह से बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध है, और जब कभी भी नीतीश कुमार जी को यह जरूरत महसूस हुई कि छोटे भाई की जरूरत है, तब तक हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनके साथ जाने का काम किया। लेकिन जब कभी भी जनता के सवालों पर, या इस बार जिस तरह से महागठबंधन में जो हमारे नीरज भाई ने कहा मत छिन्नू नेता, जो नीतीश कुमार जी ने जो फैसला किया, वो निश्चित तौर पर ना तो कार्यकर्ताओं को पसंद आया था, ना पार्टी के ज्यादातर पदाधिकारियों को पसंद आया था, और यही कारण है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने साफ तौर पर आपके नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ईमानदार नेता, उनको भ्रष्ट नहीं कह सकते, लेकिन आप जिनके साथ अभी गठबंधन में हैं, ये बात बिल्कुल कहते हैं
वो नहीं, खुले उज्ज्वल जी। मंचों पे कई बार कहते हैं, सीधा आरोप लगाते हुए। उज्ज्वल जी हमारे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, उज्ज्वल जी हमारे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, उनके कुर्ते पर कोई दाग नहीं है, ये बात तो मैं कह ही सकता हूं। हमारी पार्टी के नेता ने कई बार इसको दोहराया है, लेकिन उन्होंने जो 1 साल पहले जो फैसले किए हैं वो बिहार की अस्मिता पर वो हमला है, बिहार के लाखों युवाओं की उम्मीदों पर हमला है, बिहार की राजनीति को, बिहार के आवाम को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अपराध में धकेलने वाला फैसला माननीय नीतीश कुमार जी का है, और उस फैसले के खिलाफ हमने जाकर के नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया। नीरज जी के पास चलो, उससे पहले नीरज जी चंदन जी कैसे देखते हैं आज का पूरा जो घटनाक्रम हुआ? देखिए, नीतीश कुमार जी तो बराबर इस तरीके का संकेत दे रहे हैं, वो चाहे अटल जी के समाधि पर जाना हो या G20 की बैठक में जाना हो, और लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं। अब इन संकेतों की क्या भाषा है कि आप बिहार की जनता में क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, भ्रम की स्थिति आप पैदा करना चाहते हैं कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाए, चूंकि 2024 का चुनाव भी अब जो है कि सर पर है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि नीतीश कुमार जी बहुत भारी कंफ्यूजन में हैं। अब जिस तरीके से पंडित दीनदयाल शास्त्री जी की जयंती में उनका जाना है, और साथ में तेजस्वी प्रसाद यादव हैं जो धूर विरोधी हैं, बंच ऑफ थॉट की बात करते हैं, तो ये जनता बिहार की देख रही है। और नीतीश कुमार जी से देखिए बहुत कुछ संभल नहीं रहा है। वहां तो पत्रकारों ने, कल की एक खुसरूपुर की घटना है जहां महादलित परिवार की महिला को नंगा करके पीटा गया, उस भी बयान से ये बच गए और ना कोई जांच का आदेश दिए। ये वही लोग हैं जो मणिपुर पे घंटों बोलना चाहते हैं, या दानिश अली के संसद वाले प्रकरण पे घंटों बोलना चाहते हैं, लेकिन बिहार में जब घटना घटती है तो मौन साध लेते हैं। अब जहां तक हमारे भाई बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी का जो है छवि जो है साफ है, इस पर कोई दाग नहीं है, ये तो तब साबित होगा ना जब इस सत्ता से बाहर जाएंगे और जांच होगी। देखिए, सृजन घोटाला बिहार का बहुत बड़ा घोटाला था। अब उनके जो किंगपिन थे उनकी बहू पकड़ाई है, और सीबीआई जांच में बहुत सारे ऐसे तथ्यों को उन्होंने बताया है जिससे हो सकता है कि नीतीश कुमार जी में घबराहट हो। अब बीजेपी पर डायरेक्ट कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भाई तो लोग तो इतिहास बदलना चाह रहा है, पत्रकार पे बहुत दबाव है, जबकि हम लोग कोई भी अखबार उठाते हैं उसमें नीतीश कुमार जी को विशेष स्थान प्राप्त है, लेकिन किस नजरिए से कहते हैं। और साथ में देखिए, अब तेजस्वी प्रसाद यादव राजनीति के कितने मैच्योर हैं नहीं है वो तो समय बताएगा, लेकिन लालू प्रसाद जी खुद खूंटा गाड़कर बिहार में बैठे हुए हैं, और इस बार तो नीतीश कुमार जी भागना भी चाहेंगे तो इनको बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन राजनीतिक गलियारे में तो यहां तक चर्चा है। अब आज ही की खबर है, कितना पुष्ट है मैं नहीं कह सकता हूं, कि इनका जो विधानसभा प्रभारियों की जो सूची थी वह नीतीश कुमार जी ने शायद निरस्त कर दी है। आज बैठक होनी थी और लगातार ये अपने पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, और ललन सिंह इनके साथ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपस में कुछ मनमुटाव है, हो सकता है कि कुछ तख्ता पलट भी हो जाए। तो बहुत तरह की चीज है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को सही कहा इन्होंने कि इनके जो कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं इनको लगता है कभी अशोक चौधरी जी के गले में झूल जाते हैं, कभी उनको उनका माथा किसी पत्रकार में लगाने लगते हैं। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब वक्त बदल जाए। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नीरज जी। मैं ये कह रहा था कि कोई भी चुनाव के मद्देनजर किसी भी तरह का जातीय समीकरण नीतीश कुमार और आरजे दल वाले लोग, नीतीश कुमार और वाले लोग कोई भी बना ले, वो हमें चुनौती नहीं दे सकता। वो कहीं से चुनौती देने के लायक भी नहीं है। नीतीश कुमार तो यह भी भूल जाते हैं कि वो गृह मंत्री हैं। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं बिहार में घट जाती हैं। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, पहला बिल ला रहे हैं, और बिहार में महिलाओं कई जगह ये घटना हो गई, दलित महिलाओं को आरजे दल के गुंडों के द्वारा पीटा जाता है, नग्न किया जाता है, उनको पेशाब पिलाया जाता है। क्या हो रहा है बिहार में? नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनमें थोड़ी भी गैरत और शर्म बची है तो वो अपने मणिपुर वो बात को बदलने के लिए। कृष्णकांत जी, नीतीश कुमार लगातार पिछली बार अटल जी की समाधि पर गए,
आज जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, कहीं ये संदेश तो नहीं देना चाह रहे कि वो पुरानी वाली बीजेपी की विचारधारा के साथ हैं? देखिए उज्जवल जी, जैसा चंदन जी ने बताया कि जिस तरह से वो कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज नहीं है, वो बहुत ही एक मैच्योर लीडर है और इतने सालों से बिहार में राज कर रहे हैं। और इस बिहार में किसी भी पार्टी का भी सत्ता हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री का हमेशा चेहरा वही रहते हैं। इसका मतलब वो पूरी जब मैच्योर है, वो जो करते हैं वो जनता को कंफ्यूज करने के लिए और दोनों पार्टियों को कंफ्यूज करने के लिए एक वो स्वार्थ के लिए सर किसी की भी बलि ले सकते हैं। जॉर्ज करिए, शरद पवार को याद करिए, एक बार ललन सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी ने जैसा बताया, उपेंद्र कुशवाहा जी को याद करिए, आरसीपी सिंह को याद करिए, किसी के नहीं है। कुर्सी लोलुप इंसान है, बातों को बोल रहे फिर आप बोलिए खातिर ये किसी की कृष्णकांत जी की बात पूरी कर लेने देते हैं, ले सकते हैं। हाजी बताइए, हाजी बोलिए जी। कृष्णकांत जी बोलिए। तो उज्जवल जी जैसा है कि नीतीश जी है ना, कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। और जो इंसान प्रधानमंत्री के लायक वही होता है जो देश के लिए सैक्रिफाइस और किसी लालच के सोचकर, यदि किसी चीज के लिए नीतीश कुमार जी जिस तरह से इंडिया अलायंस को बना रहे थे और वो चीज ना मिला, तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो नहीं मिला। क्योंकि लालच से कुछ कोई आदमी काम करे तो देश का सबसे बड़ा इतना बड़ा पद जो मान ले सरकार इंडिया अलायंस की बन जाती है, और यदि ऐसे लालची लोग यदि वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश का विनाश ही होता। लेकिन यदि वो लालच के पद से नहीं है, हो सकता है, देखिए ये हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि नीतीश कुमार जी सच्चे हो, उन्होंने ऐसा कोई गलत चीज नहीं सोचा हो। ये तो हम लोग की अलग अलग पार्टियों की अलग, जब तक उनकी क्लियरेंस नहीं आ जाती, जबकि उनके स्टेटमेंट खुद से नहीं बोल देते कि मैं किसके साथ हूँ और मेरा किधर जाना है, तब तक हम सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं। और स्पेकुलेशन हम लोग का गलत भी हो सकता है। एक मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, जो नीरज जी ने बताया कि जिस तरह से वो जिस तरह से गृह मंत्री के होने के नाते भी, उसके बावजूद भी बिहार में जो घटनाएं घट रही है, तो क्या ये नीरज जी बताएंगे कि जो हरियाणा में जो घटना घटी, जो मणिपुर में जो घटना घट रही है, आज तक वहां पे प्रधानमंत्री जी नहीं गए, आज तक वहां पे आपके किसी नेता नहीं गए अभी तक। आपके ही बिहार में कितने नेता बीजेपी के चले गए? पड़ोसी के घर में कोई घटना घट गई, इसका क्या मतलब है कि आपके घर में भी घटना चाहिए? बात ये देश की बात हो रही है सर, क्या बात जो चुनाव जो है आपके पड़ोसी के घर में कोई घटना घट गई, तो आप एलिगेशन लगाते हैं। आवश्यक है क्या पता है आपके घर में कोई घटना घटे? नीरज जी प्लीज मेरा टर्न आएगा, आपका टर्न आएगा, प्लीज बोलिएगा। फोटो मेरे पास भी बहुत है सर। मणिपुर में जिस तरह से मणिपुर में जो घटना घटी है, और जिस तरह से वहां पे जस्टिस, वहां पे यूबी शाह जी जाके वो जो है जो मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो थे, वो वहां जाकर जिस तरह से लोगों के बीच में गए, वो दर्दनाक घटना के लिए पूरे तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। नेहरू के टाइम से याद करिए कैसे उन्होंने परिवर्तन करवाना शुरू किया था। किसी पार्टी का नेहरू नहीं जी ने, हूँ, कांग्रेस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गंदे हैं और परिवर्तन करवाना शुरू किया था। लेकिन कोई भी पार्टी जिसकी सत्ता रही है उसका सही मायने में दोषी है, उनकी बात करिए। आप शुरू से आप ही बोल रहे हैं, 2 मिनट से बोलिए। मैं विषय पे जिसकी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, उसमें भी राजस्थान में देख लीजिए यही घटना घटी, चाहे वो कर्नाटका हो, हर दलितों के साथ हर जगह घटना घटती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, पार्टियां हर एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाती है, जब अपनी बारी आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जहां तक नीतीश की जो बात है, जो आज का जो टॉपिक है, मैं उस पर यह बोलना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी कंफ्यूज कर रहे हैं दुनिया को, कंफ्यूज है नहीं। और वो जो डिसीजन है वो इंडिया अलायंस के लेकर, बस जनता जो है वो जो ऐसी जनता जो बीच की होती है, वैसे लोगों का वोट लेना उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दीनदयाल उपाध्याय जैसे इसमें प्रोग्रामों में, चाहे अटल जी के प्रोग्राम में जाकर फूल चढ़ाते हैं। ये एक छोटे मोटे नेता। ठीक है पवन जी, अभी कृष्णकांत की बात को ही आगे बढ़ाते हैं कि नीतीश कुमार अटल जी की समाधि पर गए, दीनदयाल जी की जयंती पर शामिल हुए। वो भी ये सब काम उन्होंने ऐसे वक्त किए जब इंडिया गठबंधन की चर्चा जोरों पे चल रही थी। मतलब एक एक कदम फूंक के रखना पड़ता, और उसकी पूरी नेतृत्व की भूमिका में नीतीश कुमार ही उन्होंने सबको इकट्ठा किया। तो नीतीश कुमार संदेश इससे क्या देना चाह रहे हैं? कहीं वाकई में कृष्णकांत की बात तो सही नहीं है कि खुद कंफ्यूज नहीं है, खुद लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं?
जी बिल्कुल उज्जवल, मैं आपको बता रहा था कि नीतीश कुमार खुद भी कंफ्यूज है। सबसे बड़ी बात है कि जो चीज आपकी चाह हो या आपको उम्मीद है कि वो चीज आपको मिलेगी, अगर वो चीज आपको ना मिले, आपको यही मैं झटका पहले लगे, कह रहा था। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा झटका सभी को लगता है। वो झटका नीतीश कुमार को भी लगा है। अब रही बात कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार का दो ही मतलब ये हो सकता है, मतलब वो उनके दिमाग में चल रहा होगा। एक तो कि वो एनडीए के तरफ जा सकते हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो एनडीए के तरफ जाए। लेकिन दूसरा एनडीए तो साफ खुले तौर पर नेताओं के बयान आ रहे हैं, नहीं, वो उज्जवल वो कह वो रहे हैं एंट्री बयान नहीं जो है देंगे, बैन है। उज्जवल जी, वो जो बयान है ना, वो 2 मिनट में बदल जाते हैं। ये पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी अस्थाई नहीं होता है। इसमें सौरभ जी शाम एकदम कुछ 100% सही सुबह बोले। कुछ और होता है। आपने देखा होगा आरजेडी के दरवाजे भी नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए थे कई बार। और जो लालू प्रसाद यादव के सरकारी आवास है ना, वहां पर एक तख्ती लगाई गई थी कि नीतीश कुमार की एंट्री अब नहीं हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार की एंट्री हुई। इसीलिए राजनीति है, यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं होती है। दोस्ती दुश्मनी सभी चीजें अस्थाई होती है। रही बात कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसका दो ही विकल्प हो सकता है, या दो ही उसकी संभावना हो सकती है। पहली, या तो नीतीश कुमार एनडीए में फिर से जाना चाहते हैं, और दूसरी संभावना ये हो सकती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन पर एक प्रेशर बनाना चाहते हैं। वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को ये लगे कि अगर मुझे मेरे अनुसार कोई पद नहीं मिलेगा तो मैं इनका साथ छोड़ भी सकता हूं। तो इस तरीके का भी जो पॉलिटिक्स है या जो प्रेशर है, वो भी हर पार्टी हर नेता इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है नीतीश कुमार उसका भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अरुण जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। अरुण जी, क्या आपको क्या लगता है कि कहीं नीतीश कुमार आप लोगों पर प्रेशर तो नहीं बना रहे हैं कि अगर मुझे संयोजक नहीं बनाओगे तो मैं साथ छोड़ दूंगा, मैं फिर से एनडीए में चला जाऊंगा, मैं फिर से बीजेपी के साथ चला जाऊंगा? देखिए सौरभ जी, इन बातों में कहीं कोई दम नहीं है। और आप लोग जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, जिस चीज को तुल दे रहे हैं, लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, लगातार उनकी एक ही मानसा है, कैसे नरेंद्र मोदी जी से ये भारत मुक्त हो। ये जो इतिहास बदलने वाले लोग हैं, इनको ये हटाना चाहते हैं। तमाम विपक्षियों को गोलबंद करने का ये तो दिवा स्वप्न उन्होंने देखने वाले लोग हैं। देखिए, दिवा स्वप्न देखिए। नीरज जी बीच में मत बोलिए प्लीज। ये सारी बातें बनावटी है, ठीक। दिखावटी है, कहीं कोई दम नहीं है। और लगातार हम लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार पर डे तो आप लोग सवाल करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। आज भी तो आप लोगों लेकिन अरुण जी, तेजस्वी जी ने आज सबको चौंका दिया। वहां पे जाके मुख्यमंत्री के साथ जाकर उन्होंने सबको चौंका दिया। माननीय डिप्टी पीएम है, संवैधानिक पद पर है, राजकीय समारोह था, तो इसमें चौंकाने की क्या बात है? ये सब तो बेतुकी है। मतलब मजबूरी में जाना पड़ा, या वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार को अकेला ना छोड़े, हमेशा साथ में रहे, इनको भागने का मौका ना मिले? वो चाहते गलत मैसेज ना जाए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये बात आप ही सौरभ जी बता रहे थे। दिल की बात, अंदर की बात नहीं रख रहे हैं ना अंदर में सब। लेकिन क्या करिएगा, परसेप्शन खराब करना है। ये तो पूरे देश में अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी पे ही सारा चीज ये चल रहा है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, और हम लोग आगे बहुत बढ़ चुके हैं। और इस बार की जो लड़ाई है आर और पार की, और इस बार देश की जनता बख्शने नहीं जा रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। और एनडीए की घबराहट स्पष्ट दिखाई पड़ रही है हर मोर्चे पर। और हम लोग अपने मिशन में लगे हुए हैं, लगातार जुटे हुए हैं। तो इन सारी बातों में कहीं कोई दम नहीं है। लगाते रहिए कयास। तो आप लोग 15 में भी किस तरीके से रिजल्ट आ रहा था, 11 बजे तक जो है भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत यहाँ दे रहे थे। आप ही लोग फटाका और मिठाई बट रही थी बीजेपी
ये रिजल्ट की बात नहीं है अरुण जी, ये रिजल्ट की बात नहीं है। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं उसी का हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं उसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल अरुण जी सवाल तो होगा ना, अगर तेजस्वी जी ने विरोध किया है विधानसभा के अंदर, अगर आज वो जयंती मनाने पहुंच जाते हैं तो सवाल तो बनता है ना। विरोध क्या, उन्होंने तो खत्म किया, उन्होंने तो अपनी बातों को रखा। ये छोटी छोटी बातों पर हाँ हमारी वैचारिक जो लड़ाई है, किसी को सर्टिफिकेट पेश करने की जरूरत नहीं है इस देश में। राष्ट्रीय जनता दल हमारी जो लड़ाई है विचारधारा के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, भाजपा और अब जरा मुझे भी मौका दीजिए सर, आप लोग मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता को किसी को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। और हम जी बिल्कुल उज्जवल जी, अब शायद टाइम भी समाप्त होगा, तो मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए 1 मिनट का। और जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई था उसी विचारधारा के पास जाके चरणों में गिर गए अब तेजस्वी प्रसाद यादव। हम लोग ठीक है, देखिए ये लोग डरे हुए, ये लोग अरुण जी, मैंने आपकी बात को शांति से सुनिए। आपने अरुण जी जरा शांति से सुनिए, सारी बातें कही, सारे लोगों ने सुनी, बहुत लंबा बोला आपने, सुनिए। अब आपको ये आप भी सुन लीजिए सर। अरुण जी जरा शांत रहिए, ये डरे हुए लोग हैं। अरुण जी चुप हो जाइए। अरुण जी प्लीज, अरुण जी जरा सुनिए, थोड़ा सब्र करिए। अरुण जी क्या तरीका है ये? अरुण जी चुप हो जाइए ना, हमेशा अपने पार्टी के अनुकूल ही क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा तो समय ये डरे हुए, थोड़ा और दे दीजिए अरुण जी, थोड़ा सा और समय दे दीजिए। हुए लोग हैं, थोड़ा और दे दीजिए अरुण जी। ये इंडी गठबंधन के लोग डरे हुए, घबराए हुए लोग हैं, और एक डरा हुआ घबराया हुआ आदमी किसी को संबल नहीं दे सकता, न अपने गठबंधन के साथियों को, न ही बिहार की जनता को। इसलिए भी इनको कुर्सी पर बने रहने कोई हक नहीं है। और नीतीश कुमार जिस ख्वाब, जिस कल्पना, जिस उमंग उम्मीद के साथ इसकी शुरुआत किए थे, वहां उनको लग गया कि भाई मटन तो कोई और पका रहा है, दूल्हा कोई और बन रहा है, तो बेचारे अब ये परेशान हो गए। इनकी हालत बिल्कुल बेचारे जैसी हो गई है नीतीश कुमार की। और एक बात, अभी सौरभ जी ने कहा था कि ये जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर ये खुद भी कंफ्यूज हैं तो भी इनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, और जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं तो भी ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। किसी भी मुख्यमंत्री को जनता को कंफ्यूज करने का अधिकार नहीं है। अभी जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उनको कंफ्यूज करने का कोई अधिकार उनको नहीं है। किसी भी हाल में इनको कुर्सी पर बिहार के खुद छोड़ दें, सम्मान के साथ तो अच्छा है, नहीं तो बिहार की जनता इनको इस बार कहीं का नहीं छोड़ेगी। लोकसभा में तो 0 पर आउट ये लोग होने ही जा रहे हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं करनी है। विधानसभा में भी बिहार की जनता को कहीं नहीं छोड़ेगी, कहीं का नहीं। भी जैसे कह रहे थे कि अगर 2 संभावनाएं उसमें है, अगर पहली वाली संभावना होती है तो फिर बयान आपके इतने आ गए, ये सब बदल जाएंगे। बिल्कुल संभावनित रहे सर, पहले वाली कोई संभावना नहीं होगी। नीतीश कुमार के लिए अब कहीं कोई जगह नहीं है। अरुण जी नहीं बोल रहे हैं, उनकी पार्टी का भी इनपुट है मुझे। वो लोग भी मानते हैं कि नीतीश कुमार उपयोगी उनके लिए भी नहीं रहे, ये बेचारे कहीं के नहीं रहे। उनमें नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े झूठे आदमी और इनके नेता सबसे बड़े लुटेरे। जब नीरज जी के पार्टी के साथ जब कोई दूसरी पार्टी आ जाती है तो झूठा नहीं, वो देश का सबसे होता है। वो गंगा जल से नहा लेते हैं। ये बीजेपी ऐसा है ना कि बीजेपी में कल आ जाएंगे ना, तो यही झूठा पार्टी जो है, जो आपके लिए गंगा जल हो जाएगा, फिर आप है ना पैर धो के उसका चरण से पानी को पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ने पहले ही बोला चुनाव देश में राजनीति किसी भी जा सकती है, सत्ता के लालच
है, समय नहीं है, भारतीय जनता गठबंधन है ये। अब समय अफसोस का अभाव है, क्या बोले, पार्टी हमने भी 30 सेकंड अपनी बात बहुत रखी। सोच समझ बहुत जनता का बहुत मनोरंजन सोच समझ लूट कर मचाए हुए नीतीश हैं जी यहाँ के बिहार तरफ में। से इस तरीके आज का इंडिकेशन दिया जा रहा है। ये कोई साधारण इशारा नहीं है, ये आप समझ लीजिए कि देखिए बिहार में खैर जो भी लोग कह रहे हैं, हमारे साथी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है, या पहले आदरणीय गृह मंत्री जी भी कह चुके हैं, लेकिन इस बार तो उस तरीके का विरोध नीतीश कुमार का नहीं करें। देखिए व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। अभी नीतीश कुमार जी जो ओपनली इसको कहते हैं, वो चाहे पंडित दीनदयाल जी के का माल्यार्पण हो, या अटल बिहारी वाजपेयी जी का हो, या पूर्व राष्ट्रपति जब बिहार आए थे तो जाके शॉल ओढ़ाए, तो ये जो खुलेआम एक कहा जा रहा है, तो दो ही चीज हो सकता है। जो सौरभ जी ने कहा, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, या इंडिया गठबंधन में अपनी जो है कि दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, या दूसरे तरफ है कि बंदूक के हमको वैसे किसी भी गोली तरीके से ले है लीजिए, जिनमें अब बारूद नहीं रहा, लेकिन ये खोखा है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि नीतीश और जी इसका उपयोग 3-4 बार किया जा चुका है। है। अब इनमें बारूद एनडीए भर गठबंधन के में भी अगर फायर आएंगे, नहीं कर सकते। ये देखिए नीरज जी आपको सुनना चाहिए, सारे लोग बोलेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। 30 सेकंड बोलूंगा। ये सौरभ जी, एनडीए ठीक है, क्योंकि इनकी लोकप्रियता गिरी है बहुत तेजी से, इनकी लोकप्रियता। खुलेगा ना तब पता चलेगा। क्या उज्जवल जी, मैं अरुण जी, मैं 30 सेकंड बोल के मुझे कहीं एक देखिए, फोन आ रहा है। उज्जवल जी, मैं ये जो भी कहूंगा, मेरा ये है कि कुछ भी हो, कि नीतीश कुमार जी ने 1 महीने से, जब से वो 7 सितंबर को, जब से ये पार्टी में जो है जो G20 के प्रोग्राम में शामिल हुए, तब से पूरे देश के पेट में दर्द कर दिए हैं। लोग स्पेकुलेशन और परेशान हो चुके हैं कि नीतीश जी कहाँ जाएंगे। देश की राजनीति में कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ दी है कि नीतीश कुमार एक छोटे मोटे कद के नहीं है, जिधर भी जाएंगे उधर मजबूत हो जाएंगे। छाप छोड़ी है भाई जी, और क्या पलटने में उज्जवल जी, तो आप भी स्वागत करने लगेंगे। उज्जवल जी आपकी बात आ गई। सौरभ जी, लास्ट क्लोजिंग कमेंट आपसे। देखिए बिहार में जी बिल्कुल उज्जवल, वही मैं कहूंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी कि नीतीश कुमार अभी जो वर्तमान स्थिति है बिहार में पॉलिटिक्स की, उसमें खुद नीतीश कुमार भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे की पॉलिटिक्स उनकी क्या होगी। क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर इंडिया गठबंधन से वो अलविदा कहेंगे। और नीतीश कुमार जब कंफ्यूज हैं तो उनके साथ सब ही लोग कंफ्यूज हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, या फिर बिहार की जनता हो। लेकिन इसके लिए हमें लगता है कि थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, और उसके बाद ही हम लोग यह समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार चाहते क्या। अगर नीतीश कुमार, उज्जवल जी 10 सेकंड का वक्त मुझे उज्जवल जी लास्ट कमेंट बहुत मैं चाहता हूं, तो तेजस्वी उज्जवल जी मुझे सिर्फ जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खुश नहीं है नीतीश कुमार जी के जुड़े के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कभी देखना होगा तो मिलाकर कि बिहार में नीतीश कुमार कंफ्यूज हैं, नीतीश कुमार के साथ साथ कंफ्यूज खुद हैं, या वो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और उसी के साथ अगर नीतीश कुमार खुद कंफ्यूज होंगे तो उनके समर्थक, उनके साथ जो महागठबंधन में लोग हैं, और उसी के साथ साथ बिहार की जनता उन पर कैसे विश्वास करेगी, और नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, उनका ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24 बिहार। शुक्रिया।